ग्राम ओसर पुनर्वास केंद्र में एनआरसी में डॉक्टरों की निगरानी में रखते हैं। सर एक बात और है इसमें, गृह भेंट। सर जब हम गृह भेंट करने जाते थे तो सर इसमें मोबाइल में 3 दिन पहले एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि कौन से हितग्राही के घर हमको जाना है। तो सर हम लोग एक इसमें वीडियो भी है, वीडियो के माध्यम से सर इसमें सरल भाषा है। पहले हम लोग ना गांव में जाके और समझा नहीं पाते थे, इसमें एक सरल भाषा हो गई है सर कि वो समझा देता है लोगों को और हमें आसानी हो गई है काम करने में। और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? हाँ सर, मैं मीतू दत्ता आशा कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार सर, आदरणीय मंत्री जी, और मेरे साथ में मेरे सहयोगी आशाएं भी बैठी है। सर आपसे सीधा बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया है सर, इसके बारे में आपसे थोड़ा बोलना चाहूंगी। इस अभियान के तहत हम टीम बनाकर एनएम दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी और मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, तो हम तीनों टीम बनाकर गांव में भ्रमण करते हैं, यानी कि बाल सेहत सुरक्षा का पहुंच दस्तक घर घर तक, जिसमें हमारे पास एक किट होती है सर। इस किट में आयरन की गोली, पैरासीटामोल, जिंक, ओआरएस, इस तरह की दवाई, प्राथमिक दवाई रहती है, जो हम घर घर जाके कुपोषित की जांच करते, गंभीर कुपोषित की जांच करते हैं सर। उसके बाद गंभीर एनीमिक बच्चों की जांच करते हैं। पहले तो हमारे पास जो किताब है सर, उससे हम कोशिश करते हैं कि दस्तक अभियान के तहत उनको चित्रों द्वारा समझाएं, क्योंकि मेरा जो ग्राम है सर राजापुर, ब्लॉक देवेंद्र नगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, तो उसमें आदिवासी बहुमूल्य के हैं, तो उनको चित्र समझाते हैं और गांव में सीधा भेंट होता है, तो इसलिए ये चित्र जो किताब के द्वारा दिखाते हैं तो हमें आसानी होती है उनको समझाना। फिर उनका स्वास्थ्य जांच करके उनको सेवाएं अच्छा प्रभाव है, जिसके कारण कि टीकाकरण अच्छे से हो पा रहा है मेरे गांव में, और लोग यानी कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति वो झाड़ फूक करते थे, आज यानी कि मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि छोटी छोटी बीमारी, चाहे वो दस्त हो या एनीमिक हो, तो वो हमारे पास आते हैं, बात करते हैं। तो इसलिए सर और मीता जी, देखिए हम कभी सुना करते थे हीरे जवाहरात में पन्ना भी एक प्रकार होता है, लेकिन आज आपके काम ने पन्ना को देश की हीरे जवाहरात बना दिया है। आपके आंगनबाड़ी और आशा वर्करों ने सच्चे अर्थ में बना दिया है। देखिए देश को आश्चर्य होता है। मैं हमारे पार्लियामेंट में बड़े बड़े बाबुओं को जब सुनता हूं तो कहते हैं देश को डिजिटल नॉलेज ही नहीं है, मोबाइल फोन आता नहीं है, किसके पास है। शायद वो लोग भी आज ये टीवी देखते होंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी फूलकली हो या हमारी मीता हो और उसके साथ खड़े हुए हमारी सारी बहनें हो, मोबाइल फोन के माध्यम से अपने कार्य को बखूबी टेक्नोलॉजी के उपयोग से कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके कारण एग्जैक्टनेस आ रहा है, उसके कारण नीचे से ऊपर तक तुरंत जानकारी पहुंच रही है। कितना उत्तम काम आप लोग कर रहे हैं। मैं सचमुच में ये डिजिटल इंडिया की मूवमेंट को भी आप ताकत दे रहे हैं। उन गरीब माँ की चिंता, बच्चों की चिंता, गांव के स्वास्थ्य की चिंता, ये तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और हम सब ने देखा कि स्थानीय परंपराओं को, मेले हो, त्योहार हो, किस प्रकार से आप पोषण और स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग जिस प्रकार से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सचमुच में आप सबको बधाई देता हूं, और जरूर देश की और बहनें आपसे ये सीखेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। हमारे पर्वतों, हमारे सारे त्योहार, हमारे उत्सव वैसे ही कोई न कोई संदेश से भरपूर होते हैं। मानवता के लिए कोई न कोई संदेश उनमें होता ही है। अब कमर छठ की पवित्रता को आप देश के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए भी प्रभावी माध्यम बना रही है। रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र से आप बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के काम से जनता को जोड़ रहे हैं। आपके इस प्रयास को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वहीं घर घर दस्तक देने का अभियान भी बहुत ही सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश का यह प्रयोग
देश के अन्य राज्यों में भी अपनाए जाएं। इस प्रकार के जितने भी नए प्रयोग, नए माध्यम जन जागरण के हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथियों, कमजोर नींव पर मजबूत इमारत कभी भी निर्माण नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो देश मजबूत नहीं बन सकता है। देश का विकास की गति धीमी हो जाएगी। किसी भी शिशु के लिए जीवन के पहले 1000 दिवस, जीवन के पहले 1000 दिवस, करीब करीब 3 साल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान जो पौष्टिक आहार मिलता है, खान पान की आदतें हो जाती हैं, यही तय करती हैं कि उसका शरीर आगे चल करके कैसा बढ़ेगा, वो पढ़ने लिखने में कैसा होगा, मानसिक रूप से कितना मजबूत होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी फैली हो तो भी वो कैसे बच जाएगा। यदि देश का नागरिक सही से पोषित होगा, विकसित होगा, तो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। लिहाजा शुरुआत के जो 1000 दिन है, देश के भविष्य की सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र विकसित करने का प्रयास लगातार हो रहा है। उस पर उत्तरोत्तर नई नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। साथियों, चलते हम तेलंगाना चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मान्युलैन प्रधानमंत्री नमस्ते जी। मान्युलैन प्रधानमंत्री नमस्कारं సార్. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నారా? బాగున్నారా సార్? బాగున్నారా సార్? సార్, నా పేరు ఎం నాగమణి. నేను ఏఎన్ఎం గొల్లగూడెం సబ్ సెంటర్ మంచుకొండ పిఎస్సి ఖమ్మం జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను సార్. सर, मेरा नाम नागमणि है। मैं खम्मम जिला के मंचकुंडा पीएचसी गोल्लागुडम सब सेंटर में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। సార్, నేను ఆరోగ్య సేవలను ప్రతి ఇంటికి అందజేస్తాను సార్. मैं हर घर को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देती हूँ। సార్, నా విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఆరోగ్య సేవలను సమాచారం సేకరించడం నా డ్యూటీలో ముఖ్య భాగం సార్. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देने के लिए डेटा संग्रहण मेरा काम का एक मुख्य पात्र है। సార్, నా డ్యూటీలో భాగంగా 15 నుంచి 20 రికార్డులను వాడేదాన్ని సార్. ये काम करने के लिए सामान्य रूप से 15 से 20 रजिस्टर मैं इस्तेमाल करती थी। గత సంవత్సరం జూన్ మాసంలో భారత ప్రభుత్వం అన్మోల్ ఏఎన్ఎం ఆన్లైన్ ప్రవేశపెట్టారు సార్. ఇది నా డ్యూటీకి సులభతరమైనది సార్. पिछले साल जून में भारत सरकार ने अनमोल यानी एएनएम ऑनलाइन प्रक्षेपण किया था। ये मेरे बही खाता के लिए सबसे बड़ा उपाय निकला। ఈ అన్మోల్ ఈ అన్మోల్ యాప్ను ఉపయోగించడం వలన నా పని సగానికి సగం తగ్గిపోయింది సార్. अब मेरा पूरा काम पेपरलेस हो चुका है और मुझे किसी भी रजिस्टर को लेके फील्ड में जाने का आवश्यकता नहीं है। मेरा काम आधे से ज्यादा कम हो गया है। సార్, నేను కాగితం అవసరం లేకుండా ప్రతి గ్రామానికి రికార్డులు మోసుకొని వెళ్లకుండా నా డ్యూటీ సులభంగా చేస్తున్నాను సార్. मुझे अब सारी जानकारी इसी में मिल जाती है और मेरी समय भी कम हो गई है। चलिए, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपने इस पेपरलेस मूवमेंट को भी बढ़ाया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नीचे से ऊपर सही जानकारी भेजते हैं और ऊपर से नीचे सही मार्गदर्शन पाते हैं। ये परफेक्ट 2-वे कोऑर्डिनेशन है। वही मैं समझता हूं ये एफिशिएंट मैनेजमेंट का सिद्धांत है। इसको आपने इस छोटे लेवल पर लागू किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आइए हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्कार, जय जवाहर. मैं केजा चंद्राकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे साथ मेरी सुपरवाइजर एनएम एवं मितानिन है। हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं सर। पहले मैं 20 साल से काम कर रही हूँ आंगनबाड़ी में।
और पहले हम 11 रजिस्टर पर काम करते थे, लेकिन जब से हमको स्मार्टफोन मिला है सर, उस स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है, हम अब काम एप्लीकेशन से करते हैं सर, तो हमको काम करने में बहुत आसानी होती है। जैसे हमको ग्रीव हेड करने जाना होता है तो हम पहले सोचते थे कि हम किसके यहाँ जाएं, तो हमको ग्रीव भ्रमण का मॉड्यूल जैसे हम खोलते हैं सर, तो उसमें हमको पता लग जाता है कि हमको किसके यहाँ जाना है। जैसा दौड़ता हुआ चिन्ह दिखता है तो हमको आज जाना है, और 2 दिन बाद जाना है तो घंटी का चिन्ह दिखता है, और यदि किसी कारणवश यदि हमारा ग्रीव हेड छूट गए तो लाल गोले का चिन्ह दिखता है। जैसे ही दौड़ता हुआ चिन्ह दिखता है उसमें हितग्राही के नाम के सामने हम उनके घर उसी दिन चले जाते हैं।